क्या आप मेरे पे विश्वास करेंगे अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जो आपको साल का 42% रिटर्न दे सकती है। क्या आप मुझ पे विश्वास करेंगे अगर मैं बोलूं कि ये स्ट्रेटजी कोई इंट्राडे, कोई एफएनओ, कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है। क्या आप मेरा विश्वास करेंगे अगर मैं ये बोलूं कि इस स्ट्रेटजी में आपको कोई पेनी स्टॉक नहीं खरीदना है, आपको बढ़िया बड़े लार्ज कैप खाली खरीदना है, अच्छी कंपनीज खरीदनी है, कोई भी छोटी मोटी शेडी कंपनी नहीं खरीदनी है। क्या आप में विश्वास करेंगे अगर मैं बोलूं कि भाई मुझे कोई ये अंदर की बात नहीं मालूम, ना ही ये कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूँ, ये बहुत ही कॉमन स्ट्रेटजी है, लेकिन बहुत लोगों ने अभी तक उस तरीके से इसके बारे में नहीं सोचा जैसे मैं सोचता हूँ उसके बारे में। और ये कोई मेरी इन्वेंट की हुई स्ट्रेटजी नहीं है, ये स्ट्रेटजी बड़े इन्वेस्टर्स जो मजे खिलाड़ी हैं वो सालों से यूज करते हैं और बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करते हैं। आशा करता हूँ बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये बकवास है, ये क्लिक बैट है, ये सिर्फ अपना वीडियो चलाने के लिए ऐसा बोल रहा है। पर मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप मुझे अगले 15 से 20 मिनट देते हैं अपनी ज़िंदगी के इस वीडियो को देखने के लिए, तो आपको सही में एक ऐसी स्ट्रेटजी, एक ऐसा तरीका सोचने का मिलेगा जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है एज ए इन्वेस्टर। आपके वो सारे ख्वाब पूरे कर सकता है जो आप सोचते हैं, चाहे वो आप जल्दी रिटायरमेंट होने का हो या फिर फॉरेन घूमने का हो। कहने का मतलब सिंपल है कि अगर आप 15-20 मिनट एंड टू एंड इस वीडियो को देख लें तो डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में एक नए तरीके से सोचने का, नए तरीके से समझने का एक नई स्ट्रेटजी मिलेगी जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हेलो, मेरा नाम है सी अरुण तिवारी और मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। और जो मैं स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ ये मैं खुद 7 से 10 साल ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ। ये स्ट्रेटजी पहले से है, ये फैसिलिटी पहले से है। सिर्फ लोग इसके बारे में इसलिए नहीं जानते थे क्योंकि अभी तक लोग एफएनओ में, इंट्राडे में बहुत बिजी थे और मार्केट क्योंकि चढ़ रहा था तो लोगों को थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा था। तो जब तक प्रॉफिट मिलता है तब तक कोई और चीज़ें सुनता नहीं है। लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ी बदल रही है, मार्केट ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। निफ्टी, सेंसेक्स आप देखोगे 10-10% करेक्ट हो चुका है। बहुत सारे बड़े स्टॉक्स ऑलमोस्ट 15 से 20% करेक्ट हो चुका है और लोग बोल रहे हैं कि शायद और करेक्शन होगा। तो इसीलिए मैं इस समय पे आपको ये स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जो गिरते हुए मार्केट में और बढ़िया तरीके से परफॉर्म करती है और बम्पर रिटर्न देती है। तो स्ट्रेटजी का नाम है मास्टरिंग एमटीएफ। तो बेसिकली ये एमटीएफ रिलेटेड है। एमटीएफ नाम आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। एमटीएफ का फुल फॉर्म है मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी। नाम इसका ट्रेड है बट ये ट्रेडिंग नहीं है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और जो मैंने आपको 42% बोला, ये सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं आपको कैलकुलेशन से प्रूव करके बताऊंगा कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है और ये होता है। ठीक है। सो अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये एमटीएफ होता क्या है, कैसे काम करता है। जैसे आप लोगों को पता है कि अगर मान लीजिए आपको स्टॉक खरीदना है तो आपको जितना भी स्टॉक खरीदना है उसके लिए पैसे लाने पड़ते हैं। अब मान लीजिए आपको 5 लाख का स्टॉक 50 लाख का स्टॉक खरीदना फॉर एग्जाम्पल, पर आपके पास पैसे सिर्फ 10 लाख हैं। तो एमटीएफ में क्या होता है कि 40 लाख आपको आपके ब्रोकर से लोन मिल जाता है और आप 10 लाख आपके, 40 लाख ब्रोकर का लोन, आप 50 लाख का एक पोर्टफोलियो लेके बैठ सकते हो। स्पेशली जब मार्केट गिर रहा हो और जब अच्छी कंपनीज के स्टॉक डिस्काउंट पे अवेलेबल हो। अब ब्रोकर आपको फ्री में तो लोन देगा नहीं, उसके लिए वो इंटरेस्ट चार्ज करता है जो कि 7% से स्टार्ट होता है और 18% तक जाता है। कुछ कुछ ब्रोकर 24% भी चार्ज करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर मेरा एक लॉन्ग टर्म व्यू है कि भाई मैं 3 से 5 साल देख रहा हूँ कि मार्केट मुझे कम से कम समझो 15% रिटर्न देगा और मेरा ब्रोकर मुझे 10% पे लोन देने को तैयार है, तो मैं एमटीएफ के थ्रू एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। अब इसमें 42% रिटर्न ऐसे आता है कि मेरा खुद का कैपिटल 10 लाख रुपए है। ठीक है, मैंने 40 लाख रुपए उससे लिया, 40 लाख में मैं लोन दे रहा हूँ, इंटरेस्ट दे रहा हूँ 10% के हिसाब से। और समझो, अगर मैं निफ्टी 50 का एवरेज रिटर्न भी लेके चलूँ, अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 ने अभी तक एवरेज 14.4% यानी 14.4% के आसपास रिटर्न दिया एवरेज। तो मैं अगर उतना भी मान के चलता हूँ और 10% में इंटरेस्ट दे रहा हूँ हर साल, तो भी हर साल मैं अप्रोक्सीमेटली 42% कमा सकता हूँ। ठीक है, इंटरेस्ट देने के बाद ठीक है, वो कैलकुलेशन में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो फंडा सिंपल है कि आपको दो चीजें ध्यान रखनी है इसमें। पहली चीज, ऐसा ब्रोकर जो आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे और ऐसे स्टॉक जो आपको बढ़िया से बढ़िया रिटर्न दे। अब मैं यहाँ रिटर्न बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ बम्पर स्टॉक्स की या मल्टी बेगर स्टॉक्स की जो आपको 40% 50% देंगे। मैं अगर सिंपल निफ्टी की बात करता हूँ, निफ्टी ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो कि निफ्टी को फॉलो करता है, आप लोगों को पता होगा। तो जितना रिटर्न निफ्टी देगी उतना रिटर्न निफ्टी ईटीएफ देता है। तो अगर मान लो निफ्टी एवरेज पिछले 15 या 20 सालों में उसने 14.4% दिया है, उसमें बहुत सारे
स्कैम हुए हैं, हर्षद मेहता हुआ है, पारेख हुआ है, उसके बाद .com बबल आया है, 2008 का क्रैश आया, उसके बावजूद उसने 14.8% दिया। तो मैं अगले 10 साल के बारे में ये बोल सकता हूँ इंडिया के बारे में कि इंडिया एक बहुत बड़े बुल रन में है। तो अगर बहुत ज़्यादा ही रिटर्न ना दे, पिछला जितना रिटर्न एवरेज दिया उतना भी दे दे, तो भी मैं बहुत अच्छे पैसे कमा सकता हूँ। प्लस अभी बहुत सारे स्टॉक डिस्काउंट पे अवेलेबल हैं। तो पूरा जो MTF का कोर ये है, सिर्फ 2 तरीके हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, रिसर्च नहीं करना, चार्ट नहीं देखना, फालतूगिरी कुछ नहीं करनी है आपको। सिर्फ 2 चीज़ों पर ध्यान देनी है। पहला, एक आपको ब्रोकर ढूंढना है और दूसरा कुछ ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जो अच्छा रिटर्न दें। अगर आपको स्टॉक नहीं भी ढूंढना है, आप निफ्टी ETF में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई मगजमारी नहीं करनी और आप अपना टारगेट पूरा कर लोगे। तो चलिए आगे का जो कैलकुलेशन है मैं आपको एक मेरे शीट पे एक्सप्लेन करता हूँ, दिखाता हूँ, और फिर उसके बाद मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे जवाब होंगे। मैं सब सवालों के जवाब देने को तैयार हूँ, कैलकुलेशन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, ये चैनल मैंने दोबारा इसलिए चालू किया है अपना, ताकि मैं लोगों को सही बता सकूँ कि भाई लॉन्ग टर्म में भी अच्छे पैसे कमाना पॉसिबल है। तो चलिए सबसे पहले हम कैलकुलेशन देख लेते हैं कि भाई मैंने जो आपको बताया था शुरू में, वो कोई क्लिक बैट नहीं है, वो थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अब अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल आएगा कि भाई इस तरीके से पॉसिबल नहीं है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताना और मैं उसका आंसर डेफिनेटली आपको दूंगा डेटा के साथ, क्योंकि मैं बिना डेटा के बात नहीं करता। सो आपके सामने एक कैलकुलेशन मैंने सिंपल सा किया है, जिसमें आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये MTF काम करता है और किस तरीके से ये आपको अच्छा रिटर्न देता है। बहुत लोगों को शायद पता होगा कि लिवरेज किसे बोलते हैं। अब बहुत सारे लोग लिवरेज को नेगेटिव तरीके से लेते हैं कि सर लिवरेज, वॉरेन बफे ने बोला है कि भाई ये नेगेटिव है, आप ये दुधारी तलवार है, ये दोनों तरफ काटती है। सो लिवरेज तभी आपको नुकसान पहुंचाता है जब वो तलवार की धार आपकी तरफ हो। ठीक है, सबसे पहली चीज है कि लिवरेज को अगर आप लॉन्ग टर्म में यूज करें तो जनरली आपको फायदा होता है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। सिंपल सा आप समझो कि मैंने एक एवरेज रिटर्न लिया जो निफ्टी ETF ने डिलीवर किया 14.4%। आप उसको सर्च कर लेना गूगल पे। लॉन्ग टर्म में निफ्टी ने एवरेज इतना रिटर्न दिया 14.4% के आसपास। तो वो अगर मैं रिटर्न पकड़ता हूँ और समझो मैंने किसी ब्रोकर से, जो ब्रोकर मुझे 10% लोन दे देता है, उसमें मैंने 10% लोन ले लिया, तो ये मेरा कैलकुलेशन रहेगा। 50 लाख का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो 10 लाख मेरी कैपिटल है, तो जनरली ब्रोकर आपको 40 लाख रुपए तक, यानी कि उसका 4 गुना आपको मार्जिन देता है, लोन देता है, बेसिकली मार्जिन नहीं, लोन देता है। ठीक है, और समझो आपको रिटर्न 14.4% दोनों पे मिला। अब ब्रोकर से जो आपने पैसा लिया उस पर आपको 10% इंटरेस्ट देना है, तो मतलब आपके हाथ में सिर्फ 4.4% यानी 4.4% ही आपके हाथ में आता है। तो उतना ही मैंने यहाँ कैलकुलेशन करके लिया है। तो आप देखोगे यहाँ पर 10 लाख के ऊपर मुझे 14.4% के हिसाब से 1,40,000 रुपये मिलते हैं, और 40 लाख रुपए के ऊपर मेरा इंटरेस्ट देने के बाद, ठीक है, ये हर साल का कैलकुलेशन है, इंटरेस्ट देने के बाद 1.76% हर साल मुझे मिलता है। दूसरा, 50 लाख रुपए के ऊपर मुझे डिविडेंड भी मिलेगा, क्योंकि वो स्टॉक मेरे नाम पर रहता है, प्लेज या गिरवी में रखता हूँ ब्रोकर के पास, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो मेरे पास मिलता है। तो यहाँ मान लो 50, मैंने 1% ले लिया, 50,000 के आसपास मुझे मिल जाएगा। अब इस पर मैं एक और ऑप्शन, एक और स्ट्रेटजी मैं करता हूँ। मैं जनरली एक बहुत लॉन्ग टर्म ऑप्शंस सेल करता हूँ। अब ये जरूरी नहीं है, ये आप अवॉइड कर सकते हो। ये मैं करता हूँ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है। अगर मैं इसको निकाल भी दूं तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखोगे 37% फिर भी मुझे रिटर्न मिल जाता है। लेकिन मैं ये करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जनरली साल का, लोग बोलते हैं कि हम महीने का 4% सर ऑप्शन सेल करके, बाय करके कमा लेते हैं, वो सब बकवास है। वो आप लोगों को पता है, मुझे पता है। मेरा सिर्फ ये रहता है कि मेरे पास जो मेरा खुद का कैपिटल 10 लाख, उसके ऊपर मैं उसको प्लेज करके उसके ऊपर कुछ ऑप्शंस मैं सेल कर सकता हूँ, लॉन्ग टर्म ऑप्शंस, लाइक 2025 का दिसंबर, मार्च, इस तरह के लॉन्ग टर्म रहते हैं। और लॉन्ग टर्म में क्या होता है, मेरे पास बहुत समय रहता है, तो जब भी मार्केट फेवरेबल होता है मैं कुछ ना कुछ पैसा बना के निकल जाता हूँ। अब सारे ऑप्शन जब बेचता हूँ मैं, सारे वो प्रॉफिट नहीं होता। ये बात में कभी मैं आपको आगे के वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि ऑप्शन सेलिंग कैसे काम करता है। अगर आप ट्रेडिंग नहीं, ऑप्शन सेलिंग करना है, सिर्फ मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमाना है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन रहता है कि 4 से 6% साल का मैं कमा लूँ, साल का। और वो मैं कमाता हूँ सिर्फ मेरे 10 लाख रुपए के ऊपर, क्योंकि मार्जिन जो मैं लोन लेता हूँ उसके ऊपर मुझे मार्जिन नहीं मिलता है। तो वो मैं समझो 48,000 के आसपास और कमा लिया। मिला जुला के अगर देखा जाए तो मैं 42% अपने कैपिटल, यानी मेरा कैपिटल कितना था, 10 लाख रुपए, उसके ऊपर मैंने 42% कमाए। क्योंकि 40 लाख मैंने लोन पे लिया, लेकिन मैं उसका इंटरेस्ट भर रहा हूँ हर महीने। अब सबसे पहली चीज,
बहुत सारे लोग इसमें क्वेश्चन करेंगे कि सर अगर ये पॉसिबल होता तो लोग तो बहुत रिच हो जाते। हाँ, पॉसिबल है, लेकिन कितने लोग एमटीएफ के बारे में जानते हैं? कितने लोग उसको डिप्लॉय करते हैं? बहुत सारे लोग एमटीएफ को जानते हैं आज भी, लेकिन आज भी वो लॉन्ग टर्म में यूज़ नहीं करते। वो उसको यूज़ करते हैं बीटीएसटी में, बाय टुडे सेल टुमारो, या फिर 2 महीना, 3 महीना मार्केट टाइमिंग करते हैं, स्टॉक टाइमिंग करते हैं। सी, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना बहुत आसान है और स्टॉक मार्केट में पैसा डुबाना बहुत मुश्किल है। इसका सिंपल एग्जांपल मैं दूंगा कि अगर आप अच्छे स्टॉक खरीद के बढ़िया से लॉन्ग टर्म आप बैठ जाओ तो आप शॉर्ट है कि आप पैसा कमा लोगे। 12% 15% ही सही, पर आपको रिटर्न मिलेगा। शॉर्ट टर्म में जो लोग मोस्टली होते हैं, आपने कभी उनकी जिंदगी देखी होगी या आपने भी ट्रेडिंग किया होगा, मैंने भी ट्रेडिंग करी, कुत्ते जैसी जिंदगी हो जाती है। रिसर्च करो, न्यूज़ पढ़ो, इसको सीखो, उसको देखो, उसको यूट्यूबर को फॉलो करो, उन गुरु को फॉलो करो, उसका बुलशिट समझो, एंड देन आपको बाद में पता चलता है कि ये सब फालतूगिरी है, क्योंकि मार्केट को टाइम करना, लाइक फ्यूचर को समझना, वो किसी इंसान के बस की तो नहीं है। और एंड ऑफ द डे आदमी लॉस में ही रहता है, ऊपर से दुनिया भर के चार्जेस, खर्चे, टैक्स, एसटीटी, जीएसटी मिला जुला के दुनिया मतलब बोला खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह ना, वही सबका सच है, चाहे लोग अलग अलग तरीके से बात करते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी लोगों का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। तो खैर, ये आपने ये देख लिया यहाँ पर कि मैंने ये 42% पॉसिबल है। अब इसमें मैंने अलग अलग सिनेरियो बनाए हैं, ठीक है। पहली चीज समझिए कि ये जो है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। 3 से 5 साल, मिनिमम 3 साल से कम अगर आपका टाइम पीरियड है, आप इसको मत करो। आप एफडी में पैसे डाल दो, आपको एफडी में बढ़िया रिटर्न मिल जाएगा। ये 3 से 5 साल से पहले काम नहीं करता है, ठीक है। और ये जो रिटर्न मैंने बताया है ना, ये रिटर्न आपका हर साल नहीं मिलेगा कि सर मेरे को 42% हर साल मिल जाएगा, मैं रिटायर हो जाऊंगा, मैं जिंदगी एंजॉय करूंगा। देखिए, स्टॉक मार्केट रिटर्न कभी भी लीनियर नहीं होता है, लाइक हर साल एफडी की तरह नहीं मिलता है। किसी साल आपको -18% भी मिलेगा, किसी साल आपको 10% मिलेगा, किसी साल आपको 40% मिलेगा। पर मैं एवरेज की बात करूँ, निफ्टी का भी अगर हम 15-20 साल का देखें तो हर साल निफ्टी ने भी पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिए। तो ये मैं 3 से 5 साल की बात कर रहा हूँ, जितना लंबा उतना शॉर्ट हो जाता है चीजें। तो अगर आप 7 साल की बात करेंगे तो अगर आप कोई 3 साल का बोलेगा तो मैं 75% श्योर हूँ। अगर 5 साल का तो मैं 100% श्योर हूँ। अगर कोई बोलेगा 7 साल तो मैं 150% श्योर हूँ। तो जितना आपका टाइम पीरियड बढ़ता जाता है, उतना आपकी सक्सेस होने की गारंटी बढ़ती जाती है स्टॉक मार्केट में। जबकि श्योर कुछ नहीं है, पर लंबे पीरियड में देखा गया है कि लोग अच्छा रिटर्न बना के निकलते हैं, अच्छे पैसे बनाते हैं, क्योंकि दो चीजें फैक्टर करती हैं। एक तो लंबे समय में जनरली मार्केट ग्रो होता है, दूसरा आपको रिटर्न के ऊपर रिटर्न मिलता है, जिसको हम कंपाउंडिंग इफेक्ट बोलते हैं। और कंपाउंडिंग बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है, कभी आप आजमा के देखना, ये जादू है। बोलते हैं ना, दुनिया का 8वां अजूबा इज अ कंपाउंडिंग। सो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, इसमें हमेशा स्पेयर मनी यूज करने का, मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ, कोई भी ऐसा पैसा यूज मत करो जो अर्जेंट में आपके आ जाए, क्योंकि आपने पैसा डाला, मार्केट गिर गया और आपको पैसा चाहिए, तो आपको लॉस बुक करके निकलना पड़ेगा। हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में वही पैसा डालो जिसको अगले 3 साल, 5 साल, 7 साल आपको जरूरत ना हो, जो आपका हो सकता है रिटायरमेंट का पैसा हो, दुनिया घूमने का पैसा हो। ऐसे पैसे डालो जिसको आप कम से कम 5 साल, जिसके ऊपर आप बैठ सको। अब मैंने नीचे ना बहुत सारे सिनेरियो डाले हैं। लोग बोलेंगे सर 14% ठीक है, बट जरूर थोड़ी 14% मिलेगा, कम भी मिल सकता है, ज्यादा मिल सकता है। तो मैंने बहुत सारे 4-5 अलग अलग कंडीशन बनाए हैं, सिनेरियो बनाए हैं, अलग अलग सिचुएशन बनाई है कि भाई उस समय आपको कितना रिटर्न मिलेगा और कितने समय में आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो ये आप ध्यान से देखो। तो पहला मैंने समझा, चलो ठीक है, मार्केट खराब हुआ, आगे 14% भी नहीं दिया उसने, 12% दिया और 10% मेरा रिटर्न ले लिया उसने। ये सबसे ज्यादा कंडीशन, मोस्टली कंडीशन ये आपको फेस हो सकती है कि हो सकता है अगले 3 साल 4 साल मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया, अब 3-4 साल आगे नहीं देगा, 12% देगा। अब सोचो, अगर स्टॉक मार्केट एफडी से भी नीचे रिटर्न देने लगे ना, तो स्टॉक मार्केट खाली हो जाएगा। और यहाँ पर मैं अगर बोलता हूँ कि आपको बहुत सुपर सेफ प्ले करना है, सुपर सेफ, आपको स्टॉक भी नहीं चूज करना, आप सिर्फ ईटीएफ में डाल रहे हो, निफ्टी ईटीएफ, उसने डिलीवर किया 14.4%। मैं बोल रहा हूँ ठीक है, अगले 5 साल किस्मत खराब, 14.4% भी नहीं मिला, 12% मिला, और रिटर्न इंटरेस्ट उसके ऊपर हमने दिया 10%। तो आप एवरेज देखो कि आपको जो टोटल रिटर्न, में यहाँ चेंज करके आपको बताता हूँ, अगर 12% मेरे को रिटर्न मिला और 10% मेरा वो है, तो मेरे को मेरा आरओआई 30% के आसपास आता है। अगर मैं 30% से डिवाइड करता हूँ तो 2.4 यानी 2.5 साल से पहले मेरा पैसा डबल हो जाएगा। दूसरा कंडीशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि 14% और 10% में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो 1.71 यानी कि 2 साल से कम, पौने 2 साल में मेरा पैसा डबल हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी बम्पर सिनेरियो अपने को हो जाए, सॉरी ये 20% है, ठीक है,
20% अगर हो जाए, मान लो 20% रिटर्न आ जाए, 1-2 साल अपने को बम्पर मिल जाए उसमें, ठीक है, तो कितना रिटर्न हम कमा सकते हैं? 70% के आसपास आपको रिटर्न मिलेगा। 1 साल के अंदर आपका पैसा डबल हो सकता है और 20% रिटर्न मार्केट ने दिया है, तो अगर मैं ये अजम्पशन रखूं कि भाई 10 साल में मुझे 5-6 साल ऐसे मिल जाए, 4-5 साल ऐसे मिल जाए जो बम्पर रिटर्न दे दे, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। उसके बाद लास्ट, मान लो, अब देखिए इसमें अगर मैं इंटरेस्ट नेगोशिएट करूं, कहीं पर मुझे कोई 7% पे इंटरेस्ट दे और 15% मेरा रिटर्न निकल के आ जाए, तो क्या सिचुएशन रहेगी? जो 15% मेरा रिटर्न है और 7% मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो ब्रोकर मुझे चार्ज कर रहा है, तो यहाँ देखोगे तो 57% रिटर्न निकल के आ रहा है। मैं कमा रहा हूँ 15%, 7% इंटरेस्ट दे रहा हूँ, 57% इस स्पीड से अगर देखा जाए तो मैं 1.26 सवा साल में मेरा पैसा डबल हो जाएगा। अब सबसे लास्ट कंडीशन समझ लेते हैं, जहां पर मुझे एक अच्छा ब्रोकर मिल गया लेकिन मुझे मार्केट से रिटर्न अच्छा नहीं मिल रहा, तो हम जो 12% मेरा रिटर्न है लेकिन 7% मुझे लोन मिल गया, ये पॉसिबल है अगर मैं बहुत अच्छा क्लाइंट हूँ। मैं मान लो बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो अगर आप 4 या 5 करोड़ से ऊपर लोन लेते हो तो आपको 7% इंटरेस्ट रेट भी देती हैं, तो उस कंडीशन में आप देखो तो 42% मैं कमा लेता हूँ। 12% मार्केट दे रहा है, 7% मेरा इंटरेस्ट जा रहा है और मेरा 1.7 यानी कि 1.25 साल में पैसा डबल हो रहा है। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए किसी स्ट्रैटेजी से जो सेफ है, जिसमें दुनिया भर का रिसर्च, सीखना, R&D, F&O, चार्ट, फलाना ढिकना दुनिया भर करने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें आपको पेनी स्टॉक से डील करने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें आपको रोज़ मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म आपका मार्केट है, ठीक है? और आपको बेहतरीन रिटर्न भी दे रहा है। ये थ्योरी आपको लग रही होगी, पर आप मुझे सोचकर बताओ इस वीडियो में कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर आपको लग रहा है कि नहीं सर यहाँ रिस्क है, यहाँ बहुत रिस्क हो जाएगा। हाँ, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, इंटरेस्ट जो ब्रोकर है वो आपको पर डे चार्ज करेगा, तो इंटरेस्ट आपका फिक्स है, यानी वो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेगा। अगर वो 10% आपको एनुअल बोल रहा है तो मतलब 10% एनुअल ही लेगा। अब इसमें एक सिचुएशन हो सकती है जहां पर लोगों को थोड़ा तकलीफ हो जाएगी कि सर मार्केट मेरा, मैं इन्वेस्टमेंट तो 5 साल के लिए कर रहा हूँ लेकिन इंटरेस्ट तो मैं हर साल भर रहा हूँ, तो इंटरेस्ट का लॉस तो मेरे कैपिटल में से हर साल जा रहा है, तो मेरा कैपिटल तो कम हो रहा है, यानी 10 लाख जो डाला था उसी में से चार्ज करेगा ब्रोकर। सही बात है, ये एक एक तरह का सोच है जिसको हमें उसके ऊपर जाना है कि देखो सिंपल बात है, हम घर भी इसी अंडरस्टैंडिंग पे लेते हैं, क्योंकि देखो घर हम लेते हैं तो लंबे समय के लिए लेते हैं, लेकिन ईएमआई तो हम हर महीना भरते हैं, लेकिन फिर भी घर लेते हैं और घर हमें सेफ लगता है। तो यहाँ पर भी अगर मेरे को किसी ने 40 लाख रुपए का लोन दिया है तो मेरे पास 50 लाख रुपए का स्टॉक है। दूसरा, वो स्टॉक घर से बढ़िया रिटर्न देता है। तीसरी बात, वो मेरे घर से ज्यादा लिक्विड है, तो हर साल पैसे कटते हैं, ठीक है, मुझे कुछ पैसे हर साल हो सकता है डालने भी पड़ेंगे ताकि मेरा 10 लाख का कैपिटल मेंटेन हो, लेकिन एंड ऑफ द डे अंत में मुझे बेहतरीन रिटर्न भी मिल रहा है। तो अगर आपके दिमाग में, दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं रोकता हूँ, आगे मैं और बहुत सारी चीजें बताऊंगा कि भाई ब्रोकर कैसे चूज करते हैं, फिर आप स्टॉक्स कैसे चूज कर सकते हो, क्या अलग अलग तरीके हैं इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करने के लिए, लॉन्ग टर्म, सारी लॉन्ग टर्म बताऊंगा मैं आपको, और क्या क्या चीजें और देखनी चाहिए आपको, ये सारी चीजें मैं आने वाले वीडियो में अपने इस चैनल पे आप लोगों को बताऊंगा। पर पहले मैं ये समझना चाहता हूँ आप लोगों को कैसा लगा आपको ये वीडियो, और उसमें क्या क्या आपके सवाल हैं, आपके दिमाग में डेफिनेटली बहुत सारे सवाल होंगे, क्योंकि मुझे पता है अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले आपने शायद 50,000 और वीडियो देख लिए होंगे जहां पर लोग कुछ भी मूर्ख बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं अपना कोर्स बेचने के लिए, अपनी स्ट्रेटजी। मैं यहाँ पर कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, मेरी कोई स्ट्रेटजी नहीं बेच रहा हूँ, ना ही मैं आपको अकाउंट ओपन करने के लिए बोल रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप इस स्ट्रेटजी के बारे में भी सोचें, रिसर्च करें, सवाल अपने लेकर आएं, और अगर ये स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगे तो धीरे धीरे आप इसको अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के अंदर लाएं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, वीडियो काफी बड़ा हो गया ऑलरेडी, और जैसा आप लोग का फीडबैक मिलेगा वैसे मैं और भी वीडियो इसके ऊपर लेके आऊंगा। तब तक के लिए मैं सी अरुण तिवारी आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।